हेलो टू ऑल ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू हीलिंग फ्लेम टैरो। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्गो राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का लव लाइफ, बिजनेस लाइफ, क्या मेजर चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की उनके लिए, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कौन सी चेन वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ में एंड होने वाली है और कौन सी चेन उनके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। चेन से मेरा मतलब है साइक्लिक पैटर्न जो उनकी लाइफ में अब तक चले आ रहे थे, कौन कौन से साइकिल पैटर्न उनकी लाइफ में एंड होने वाले हैं और कौन कौन से साइक्लिक पैटर्न उनकी लाइफ से आउट होने वाले हैं। गाइज, बिफोर आई स्टार्ट विद रीडिंग फॉर कन्या राशि, हम पहले बात करेंगे ईयर 2023 के रूलिंग प्लैनेट की, जो है केतु। गाइज, एज यू नो, 2+2+3 आई मीन 2023 का अगर हम न्यूमरोलॉजी को देखें तो 2+2+3 इज इक्वल्स टू 7 और 7 नंबर केतु का प्लैनेट है। तो केतु का नंबर 7 है, तो इस ईयर केतु रूलिंग प्लैनेट रहेगा। एंड एज वी ऑल नो, केतु हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें बहुत सपोर्ट करता है। केतु इज़ बेसिकली अ स्पिरिचुअल प्लैनेट। जिनका केतु अच्छा होता है ना, वो स्पिरिचुअली ग्रो करना उनके लिए लाइफ में थोड़ा सा ईजी होता है। तो गाइज, अगर आप किसी रिसर्च में हैं, किसी स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी साइंस से बैकग्राउंड से हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत नॉलेज चाहिए, या फिर आप ऑकल्ट में हैं, तो ये ईयर आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरस साबित हो सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और अगर आप इस ईयर अपनी लाइफ को प्रॉस्परस देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप सेवा कीजिए। आप निष्काम भाव से जो भी सेवा करेंगे, जो भी डोनेट करेंगे, किसी को भी हेल्प करेंगे, तो वो आपकी ईयर की प्रॉस्पेरिटी में आपको हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू गेन प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। साथ ही साथ मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, जब हम बोलते हैं ना कि आप किसी को हेल्प कीजिए या डोनेट कीजिए, तो हमारे साथ ना एक ईगो चला आता है, ओ मैंने तो ये किया। लेकिन गाइज, अगर आप इस ईगो में आ जाएंगे तो फिर आपका ये दान करना या फिर किसी को हेल्प करना स्पिरिचुअली देखे तो सब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं नहीं झलकता, वो सिर्फ आपकी ईगो में झलकता है। और जैसे जैसे पर्सन में ईगो आने लगती है तो उसका केतु ऑटोमेटिकली भी खराब होने लगता है। तो गाइस, स्टे लो की दिस ईयर और जितना हो सके लोगों को हेल्प करें, खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से इस साल खुशियाँ बढ़ती हुई आपको मिलेंगी। नाउ गाइज, लेट्स सी कि बिफोर आई स्टार्ट टैरो, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि कन्या राशि वालों के ट्रेट्स क्या होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो गाइज, कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं ना, पहले तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, आर्टिस्टिक्स टाइप के पीपल होते हैं। दे आर लाइक बॉर्न डिटेक्टिव। हर चीज़ की, वो कहते हैं ना, बाल की खाल निकालना, हर चीज़ को उधेड़ के देखेंगे, ये हुआ तो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ तो वैसे। थोड़े से शक्की मिजाज के भी होते हैं, बट फेथफुल बहुत होते हैं। गुड पार्ट इज दैट दे आर फेथफुल, पेशेंट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल। ये सारी इनकी क्वालिटीज़ होती हैं जो इन्हें थोड़ा और लोगों से अलग बनाती है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप वर्गो के पास जाइए, क्योंकि वर्गो हर चीज़ को समझ के, पढ़ के, बहुत डीप डीप में जाकर और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में उसको ईजिली उतार पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी ये वर्गो वाले लोग होते हैं ना, दे लाइक, क्योंकि ये अपने काम में रहना बहुत पसंद करते हैं, दे ईजिली गेट इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड। इन्हें फ्रस्ट्रेट या इरिटेट करना बहुत आसान है। और दे आर लाइक पीपल हु लव टू प्लीज़।
इन्हें अच्छा लगता है लोगों से प्यार करना, लोगों से प्यार से बात करना, प्यार प्यार से सारी बात निकलवा लेना। एज आई सेड ना, दे आर बॉर्न डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव को जो भी काम करना होता है ना, दे आर लाइक, उनके तो जीन्स में होता है ये सब कुछ। इनसे कुछ भी करवा लो, जहाँ इंटेलेक्ट की ज़रूरत हो, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत हो, और जहाँ थोड़ा सा होता है ना कि सामने आके बोल सके बंदा, मतलब चीज़ों को देख रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सके, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो रिसर्च ही क्या करेगा। वो सारी क्वालिटीज़ वर्गो में होती हैं। और इससे आगे अगर मैं बोलूँ ना, तो वर्गो वो लोग होते हैं, मतलब इनका एक ट्रेट ये भी होता है कि इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। ये किसी भी चीज़ के लिए बस ऐसे ही हाँ नहीं करते, सब देख के सोच के समझ के क्या इनके स्टेटस के साथ जा रही है तभी ये चीज़ों को आगे एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। इनको लग्जरीज मैटर करती है, इनको लग्जरी चाहिए होती है, नो मैटर ये किस स्टेटस, फाइनेंशियली किस स्टेटस में है, लेकिन मेंटली इनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं। अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, खाने में, पीने में, ओढ़ने में। इवन इनके जो कलीग्स होते हैं उसमें भी वही लोगों को चुनते हैं जिनका स्टैंडर्ड और स्टेटस इनसे मैच करता हो। लविंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ईगो कभी कभी आती है, इन जनरल ईगो से थोड़ा बचे हुए रहते हैं ये। नाउ गाइज लेट्स सी वर्गो राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। 2023 वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी वर्गो राशि की एनर्जी 2023 में। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्चएंजल, एंसेस्टर्स, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए कि उनकी 2023 की जर्नी कैसी रहने वाली है। इस साल ना गाइस आपके बहुत सारे राज इनके हैं, वर्गों के लिए कुछ बहुत सारे राज जो ये छुपाए बैठे हैं, जो आसान नहीं है इनसे निकलवाना। कुछ तो इन्होंने आपके बारे में या किसी के बारे में, लेकिन अगर आप वर्गो हो तो कुछ तो आपने इस साल आप जानोगे किसी के बारे में। एज आई सेड, रिसर्चर, बॉर्न डिटेक्टिव, कुछ तो आप डिटेक्ट कर लोगे इस बारे में आज, इस मतलब इस ईयर किसी के बारे में, जो आप बहुत जल्दी से सबको नहीं बताओगे। ओके गाइस, फॉर सम पीपल मेरे को ऐसा लग रहा है अगर आपकी बॉन्डिंग अभी तक किसी जेमिनाई पीपल के साथ थी ना, इस ईयर वो बॉन्डिंग ग्रो करेगी। अगर अभी तक आपकी बॉन्डिंग किसी जेमिनाई पर्सन के साथ थी तो वो ग्रो करेगा। और सम में भी है ना, मेरे को ये क्लिक हो रहा है कि वर्गो पीपल के सोलमेट्स जो है ना, दिस ईयर दे आर इन जेमिनाई ज़ोडिएक साइन। जिन सोलमेट से आप इस ईयर मिलोगे ना, वो ज़ोडिएक साइन में कहीं ना कहीं है, उनकी एनर्जी ज़ोडिएक से मिलती हुई। तो लेट्स सी गाइज और क्या कहती है आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं, जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे, जो लेडीज़ कंसीव करना चाह रही थी बट ड्यू टू सम रीज़न उनके बार बार अबॉर्शंस हो रहे थे, उनको इस बार चांस है। और इस बार एक्सीडेंट प्रेगनेंसी का भी चांस है, लाइक आप नहीं चाह रहे थे कंसीव करना बट आप कर जाए, तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। और अगर आप चाह रहे हैं तो अच्छा टाइम है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ईयर 2023 में। एक बहुत अच्छी लव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बहुत प्रॉस्परस एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी से आपको कुछ मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ तो ऐसा है जो अभी तक छुपा हुआ था आपसे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर हम कह सकते हैं एंसेस्टर्स की तरफ से कोई भी ब्लेसिंग। कुछ तो ऐसा था जो अभी तक छुपा हुआ था और इस साल वो आपको मिलेगा। गाइज आप भैरव को अगर करते हैं तो आप भैरव को कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफर कीजिए, वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कुछ ट्रेजर दिलवाने में आपको हेल्प करेगा। ये एंसेस्टर ब्लेसिंग भी हो सकती है, ये एंसेस्टर्स नॉलेज भी हो सकती है। फॉर सम
जो लोग ऑकल्ट में हैं उनके लिए इस साल एंसेस्टर्स की तरफ से कोई हीलिंग मोडालिटी भी उन्हें गिफ्ट में दी जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कुछ विजन एंसेस्टर्स की तरफ से इस बार आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ गाइस, जो मेल इस एनर्जी को देख रहे हैं, मैं बता दूं, जो भी आपकी लविंग काउंटर पार्ट होंगे इस साल, उनकी एनर्जीज बहुत रेस करने वाली हैं। उनकी एनर्जीज रेस करने वाली मतलब उनकी कुंडलिनी शक्ति में मुझे बढ़ाव दिख रहा है। आई डोंट नो कैसे कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए मैं उनके आसपास के लोगों को ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रही हूँ, बट पॉइंट इज़ कि इस साल जो आपकी जर्नी रहेगी ना 2023 में, वर्गो की जो जर्नी रहेगी ना, वो उनके आसपास के लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी। दिस ईयर इट्स नॉट ओनली योर ग्रोथ, बट दिस ईयर आप देखोगे कि आपके आसपास की सारी कंडीशंस, आपके आसपास के लोग आपको कैसे हेल्प करेंगे ऊपर उठने में, नोइंगली और अननोइंगली, और आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। बट दिस ईयर द गुड पार्ट इज कि लेसन्स आपको रोक धोके नहीं मिलेंगे, आपको हैप्पी लेसन्स मिलेंगे। आप हंसते खेलते हुए चीज़ों को सीखोगे और आगे बढ़ोगे। लेट्स सी गाइस, और क्या कहती है वर्गो की एनर्जी 2023 में, कैसे रहने वाली है। ओके गाइस, होल्ड अ सेक। जो अभी तक आप कुछ ढूंढ रहे थे ना, और ढूंढते ढूंढते आप बहुत कोल्ड हो गए थे, और से कि आपने बहुत चीज़ें जाके ढूंढी और आपको लगा कि मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर लिया है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स को देख लिया, एज ए सेड डिटेक्टिव वाली जो मेरा पॉइंट था, मैं बैक फिर से उस पर आऊँगी। बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद इस साल आप एक्चुअल में देख पाओगे कि आप कहाँ ढूंढ रहे थे, और आपकी हैप्पीनेस या आपकी प्रॉस्परस लाइफ में जो चीज़ आपको चाहिए थी वो कहाँ थी। एक्चुअल में आप ढूंढते ढूंढते उस चीज़ों को बहुत आगे निकल गए, लेकिन जो आपको चाहिए था ना वो तो आपके पास ही था। दिस ईयर यू विल रियलाइज दिस। और आपका एंसेस्टर्स का मुझे बार बार आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आपके घर में कोई आपके एंसेस्टर्स हीलर थे, कहीं कोई बड़े महंत थे, कोई पुजारी थे, या फिर कोई भगत जी थे, कोई रीडर थे, पालमिस्ट थे, या फिर इन जनरल भी कोई बहुत हाई लेवल की जो स्पिरिट थी, इस ईयर आपको वो चैनल होगी। और जो उनकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स चले थे ना, हैप्पी पैटर्न्स, दिस ईयर आप उनके पैटर्न्स को कॉपी करते हुए मुझे ज़्यादा समझ आ रहे हो। अगर आप एंसेस्टर्स को नहीं करते हैं तो गाइस ज़रूर कुछ करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी साथ जितनी भी आपकी एनर्जीज अभी तक मैं देख पा रही हूँ ना, वो सारी ही एनर्जीज बहुत ग्राउंडेड लेवल से है। मतलब आप बहुत ऊपर उठ चुके हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ मैं बोलूँगी कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, या फिर वो चीज़ जो आपको मिलने वाली थी और मिली नहीं है ना, वो आपकी जड़ों में छिपी है, आपको देखने की ज़रूरत है। डाउन साइड, बैक साइड, अपने एंसेस्टर्स की तरफ ये कर्मा आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप ये कर्मा नहीं करेंगे ना, आप कुछ चीज़ को मिस करते रहेंगे। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो आपके साथ चलता है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बातों बातों में बहस हो जाना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, आपके साथ ऐसा कोई पैटर्न चल रहा होगा। बिना मतलब की बातों पे एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, या सिर्फ फोड़ने को तैयार हो जाना, होता कुछ नहीं है, बट ऐसी वाली एनर्जी जो आती है, ये आ क्यों रही है ना, ये इसीलिए आ रही है क्योंकि जो अभी तक का अनरिजॉल्व ट्रॉमा है ना, वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है, आई वुड से, या एंसेस्टर्स की तरफ से हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, और आप उस ग्राउंड लेवल पे अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिस ईयर यू विल सी, आप समझ पाओगे कि वो ऐसा कौन सा ट्रॉमा है
ये ऐसी कौन सी एनर्जी है जो अभी तक आप नहीं समझ पाए और आपको समझने की ज़रूरत थी। ये साल बहुत क्लैरिटी लेके आएगा और जब क्लैरिटी लेकर आएगा तभी बहुत प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आएगा। लेकिन गाइस आपके सारे कार्ड्स अगर आप देखोगे ना, आप क्या देखोगे, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, अब सब कार्ड ना यही इंडिकेट कर रहे हैं मुझे कि आप देखो, ग्राउंड लेवल पे देखो। अगर आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई फार्मर है तो फार्मर पे भी तो आपको अपनी फार्मिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो फ्लैट है तो ईदर ग्राउंड फ्लोर या फिर कोई विला लेने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं इस साल। और अगर आप प्रॉपर्टी में भी नहीं डील कर रहे हैं तो गार्डनिंग करिए। गार्डनिंग करने से भी आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी इस साल 2023 में। और देखते हैं गाइस वन मोर कार्ड, क्या मैसेज है यूनिवर्स का। ओवरऑल देखें तो आपकी लाइफ बहुत इस साल बहुत सारे रिविलेशन लेके आने वाली है आपकी लाइफ में। लव तो है ही, प्रॉस्पेरिटी तो है ही, लेकिन बहुत सारे जो अनसॉल्व ट्रॉमा थे ना आपकी लाइफ में, वो उनका मुझे सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। यस, व्हाट आई सेड, बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर पास्ट में कुछ ऐसा था जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, और आप थे डिप्रेस्ड क्योंकि आप नहीं देख पा रहे थे चीज़ें कहाँ पर अटकी हुई थी, तो इस साल आप उन चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे कि कौन सी चीज़ कहाँ अटकी हुई थी। और आपके लिए व्हाट इज़ मेंट टू बी फॉर यू, यू विल अट्रैक्ट दैट इन दिस ईयर 2023। जो भी आपके लिए बनी हुई है ना चीज़ें जो शायद आपको नहीं दिख रही थी, इस साल आपको वो दिखेंगे, आप उन्हें समझोगे। जितना भी नेगेटिव पैटर्न अभी तक चल रहा था ना, अब सब ओवर होने वाला है। और गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा है कि आप जितना ज़्यादा बर्ड को फीड करेंगे, डॉग को फीड करेंगे, काऊ को फीड करेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। आप उतनी ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन फीड करवाने का या कुछ भी देने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें दें और फिर ये सोचें कि आपने कोई उपाय कर दिया। नहीं, आप दें क्योंकि आप अपना सेटिस्फेक्शन उनमें ढूंढें। जब आप उस एक देने में जब आपको सेटिस्फेक्शन आने लगेगा ना, तब वो जो अनसॉल्व ट्रॉमा आपकी लाइफ में चला आ रहा था या कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप नहीं समझ पाए थे ना, उसको समझने में आपको ईज होने लगेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर फॉर वर्गो पीपल। ब्यूटीफुल रीडिंग। नाउ लेट्स सी गाइज कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस साल। क्या कहती है आपकी लव लाइफ फॉर वर्गो पीपल। आप वर्गो पीपल की लव, ओके, आपका पहले तो लव लाइफ, इस साल आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अब बहुत सारे चेंजेस से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी, आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई जाने वाली है इस साल, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत हाई जाने वाली है। और आप अपने पार्टनर के साथ बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, लाइक फिजिकली भी और इमोशनली भी। दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड कि एक लविंग बॉन्ड एक्चुअल में होता क्या है। स्पार्क मुझे एक इग्नाइट होता हुआ समझ आ रहा है आपके और आपके लव पर्सन के बीच में। इस साल आपके चांसेस हैं कि आप अगर किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं तो उनके साथ आपके टर्म्स सेक्सुअली आगे बढ़ेंगे, फिजिकली आगे बढ़ेंगे। और अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं तो दिस ईयर यू विल मीट योर सोलमेट, दिस ईयर। सोल फैमिली, सोलमेट, लव मेट्स, बहुत सारे इमोशंस निकल के आएंगे इस साल। लाइक बहुत कुछ होगा इस साल ना आपकी लव लाइफ में। और मैं ये नहीं कह रही सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें ऊपर नीचे भी जाएंगी। बट द गुड पार्ट इज that you will able to explore love, you will able to understand love कि प्यार क्या होता है, उसको आप समझेंगे।
सी एज आई सेड सेक्सुअली आपकी लाइफ कुछ में मुझे बहुत सारे चेंजेस नज़र आते हैं और कार्ड भी कुछ वैसा ही आया है. दिस ईयर यू विल अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी with I would say spirituality. Yes, your spiritual partner, your spiritual connection will grow in this realm as your counterpart, as your spouse or your girlfriend, boyfriend. और मुझे कुछ लोगों के लिए समझ आ रहा है कि आप लिव इन में भी जा सकते हैं इस साल. यस, कुछ लोगों के लिए मेरे को आ रहा है कि आप लिव इन में भी जा सकते हैं. बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ पोजेस इक्वली. सो द क्वालिटी यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन. ये बहुत ज़्यादा आपके इनर वर्क की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि आप जैसे होते हो ना, आप खुद जिस एनर्जी में होते हो ना, आप वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो. अगर आपकी लाइफ में अभी भी कुछ ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा इश्यू है ना जो आपको बॉदर करता है, तो आप उसको पहले क्लियर करो, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप सामने से भी एक हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी कनेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद अंदर फील करते हो. लेकिन इस साल क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जीज खुद ही रिजॉल्व होने वाली हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए बॉदर होने की ज़रूरत है नहीं. बट अगर फिर भी आपको लगता है आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा पैटर्न है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, आप समझना चाहते हो, तो आप मेडिटेट कीजिए. और आप चाहते हैं तो आप एक पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं. ओपन फॉर पर्सनल सेशन एज वेल. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Oh wow. Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed in this very moment. Healing guidance की आपको गाइडेंस आ रही है हीलिंग की, और टू सॉल्व योर ट्रॉमा. और गाइज जैसे जैसे इस साल आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे ना लाइफ में, आप खुद भी देखोगे कि आपके बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमा जो होते हैं वो खुद भी हील होने लग जाएंगे. यस, और एज आई सेड बिफोर व्हेन आई स्टार्ट दिस रीडिंग, कि मुझे लग रहा है कि आप जो भी डिवाइन फेमिनाइन हैं इस साल वर्गो में, उनकी एनर्जीज बहुत हाई जाने वाली है. तो डिवाइन फेमिनाइन की जब एनर्जीज हाई जाती है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिवाइन मस्कुलाइन के साथ एक साथ रह पाना, क्योंकि बहुत सारे ट्रॉमा निकल के बाहर आते हैं और उन ट्रॉमा को हील करने में ना रिलेशनशिप अफेक्ट होता रहता है. सो गाइज, अगर आप भी उस वाली कैटेगरी में आते हैं तो आई वुड से कि आप पहले अपने आप को हील कीजिए. अगर आपकी एनर्जीज बहुत हाई जा रही हैं और आप अपने काल चक्र के डिफरेंट ट्रांजिशंस को समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर रही है या कौन सा अनरिजॉल्व ट्रॉमा है आपकी लाइफ में, उसको हील करने की ज़रूरत है, तो आप पहले उन्हें हील कीजिए, आप पहले उन पर काम कीजिए. बाकी ये एज आई सेड बिफोर कि मुझे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, सेंसुअल एनर्जी, कनेक्शंस ये सब दिख रहे हैं, और लव लाइफ मुझे इस बार आपकी बहुत प्रॉस्परस होती हुई दिख रही है विद ऑल अप एंड डाउन्स. तो अगर आप चाहते हैं वो अप एंड डाउन्स आपके ईज़िली पास आउट हो जाए, तो फिर उसके लिए आप अपने हीलिंग पर ज़रूर काम कीजिए. हीलिंग के लिए भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. आई कैन गाइड यू. लेट्स सी गाइज और क्या मैसेज है यूनिवर्स का. इन जनरल मैं बोलती नहीं रीडिंग में, बट पता नहीं क्यों मेरे को पर्टिकुलरली इस वर्गो पीपल के लिए मेरे को लग रहा है दैट दे should go for healing, and I am a healer as well. I do work with archangels, I do Lama Fera, I do Shalvik Mantra Rahasya and other modalities as well. I work with people who are in their twin flame or soulmate journey as well. You can check that on my website what other services I provide, and for that आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. Let's see guys
क्या है आपकी लव लाइफ में और क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपकी लव लाइफ को लेके। गाइस अगर ये आपको ये रीडिंग यहाँ तक अच्छी लगी तो डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। ओके गाइस, it's not too late, do not give up now you should take action guys। अगर कुछ ऐसा था पास्ट में, जैसे मैं अभी तक कहती आ रही हूँ कि आपको नहीं समझ आ रहा था अनरिजॉल्व ट्रॉमा, तो अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। आप अभी भी एक्शन ले सकते हैं। आपको अपने ऊपर अभी भी काम करने की ज़रूरत है। अगर आप थक गए थे अपनी जर्नी से और आपको लग रहा था कि नहीं, कहीं से भी कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी, तो अब टाइम है। टेक अ ब्रेक, टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। अपना वक्त लीजिए। एक जो चक्की में की पार्टी में आप पिसते जा रहे थे ना, थोड़ा रुक के, थोड़ा ठहर के, थोड़ा समझिए चीज़ों को और फिर आगे बढ़िए। डेस्टिनी, यू वर बॉर्न टू बी टुगेदर। गाइज आपकी लव लाइफ में मैं बोल सकती हूँ अप डाउन ज़्यादा होंगे, हीलिंग्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप स्पिरिचुअली बहुत आपने चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा इस जर्नी में, अपनी लव लाइफ में। कब बहुत बार आप टूटे होंगे, बहुत बार आप आगे बढ़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन फिर भी आप उस पर्सन से नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। रीज़न बीइंग बिकॉज यू वर बॉर्न टू बी टुगेदर। एज आई सेड अप डाउन्स है, लेकिन ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है और आप इस जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली आगे लेके जाएंगे। नाउ गाइज लेट्स सी कि आपकी बिजनेस, करियर या फाइनेंशियल लाइफ कैसे रहने वाली है ईयर 2023 में। फॉर वर्गो पीपल इनका बिजनेस कैसा रहने वाला है। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज गाइड। वर्गो पीपल का बिजनेस, फाइनेंस एंड करियर कैसा रहने वाला है। शफलिंग टेक्स टाइम। ध्यान दीजिए गाइज, अपने कंसंट्रेट कीजिए आप कार्ड्स पर, सो दैट कि हम वही एनर्जी को पिक कर पाएँ जो आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए। जो लोग जितना अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं ना, वो हर मैसेज को उतना डीपली समझते हैं। और एक मैसेज का हर पर्सन के लिए एक ही मीनिंग नहीं होता है। एक वर्ड को हर पर्सन अपनी तरह से ही एनालाइज करता है, और वो तभी होता है जब आप चीज़ों को बहुत ध्यान से समझते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, जब आप अपनी एनर्जी डालते हैं। गाइज उन वाली चीज़ों से बच के चलना ज़रा, जो कितना हवाई ख्याली पुलाव जो आपको चीज़ें देती है ना, उन चीज़ों से बच के चलना। बाकी जो चीज़ आपने 2022 में ये सोच के शुरू की थी कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर योर लाइफ या फॉर नेक्स्ट ईयर, तो वो चीज़ें तो नहीं होने वाली है। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है। बहुत सारा नॉलेज गेन करके आप अपनी लाइफ के में उस पाथ पे चलेंगे जहाँ फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी। और आई वुड से कि जहाँ पर फाइनली आपको फाइनेंशियल टर्म्स में सक्सेस मिलने वाली। ये चीज़ भी मैं बोल सकती हूँ गाइस वर्गो को देख के कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, नॉट जस्ट वन बट बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ट्राई की हैं और इनको फेलियर भी बहुत मिले। बहुत सारे वेंचर तो आपने ऐसे भी स्टार्ट किए जो कब शुरू हुए और कब ख़त्म हुए आपको भी नहीं पता चला। बट आपको ना एक व्हाट टू से बहुत मेजर लॉस भी नहीं, लेकिन मेंटली आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंस रहे हैं। बट अगर हम 2023 की बात करें तो आपकी लाइफ में बहुत सारा लक आने वाला है, बहुत सारी सक्सेस आने वाली है। आप कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे या कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे लैंड से जुड़ा हुआ बहुत कुछ होगा। तो आप कुछ भी करें ना, अपनी लैंड को ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस। कुछ तो है जो चीज़ आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है, पैतृक संपत्ति या क्या बोल सकते हैं, पैतृक संपत्ति। और कुछ लोगों के लिए ना जैसे बिजनेस होता है, उनके ग्रैंडफादर के नाम से भी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो वो नेम को होल्ड करना या
कोई कनेक्शन आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बेसिकली योर एंसेस्टर्स गुड कर्मा विल पे यू इन दिस ईयर। यस, और आप जितना ज़्यादा मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं आप उतना करिए, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा फाइनेंस के टर्म्स में। अगर पॉसिबल है तो आप पेड़ लगाइए, छोटे बड़े नो मैटर कैसे भी आप पेड़ लगाइए, आपको बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा उससे। लेट्स सी और क्या कहती है आपकी बिजनेस के बारे में। यस, एज आई सेड कि आप चैरिटी करिए तो आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ मैं बोलूँगी जितना जितना आप चैरिटी करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके रिस्ट्रिक्शंस हटते जा रहे हैं। वो जो चीज़ आपने मेंटली बना के रखी हुई थी ना कि यहाँ से भी पता है क्या आपके साथ क्या होता है ना, आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हो और उस तरह से सोचते हो कि उस सोच में उस चीज़ को जी भी लेते हो। और लेकिन इस साल जितना आप ज़्यादा चैरिटी करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे ना, आपकी वो नेगेटिव सोच वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अभी तक भी मुझे ऐसे लग रहा है ना, आपने जो भी बिज़नेस किए, और ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने जो भी बिज़नेस किए और वो फेलियर हुए ना, वो ज़्यादा इसलिए फेलियर हुए क्योंकि आपने चीज़ों को मेंटली ज़्यादा क्लेम कर लिया था। मेंटली आपने ये सोच लिया सही नहीं हो रहा, मेंटली आपने सोच लिया कि मैं इसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। टेंशन बहुत ज़्यादा आपने अपने माइंड में ले ली थी। लेकिन अगर इस साल आप मेरे से रेमेडी चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आप चैरिटी कीजिए। और अगर आप मेरे से ओवरऑल मतलब जानना चाहते हैं कैसा रहेगा, तो ईयर आपके लिए प्रॉस्परस रहने वाले हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं फाइनेंस की तरफ से, एंसेस्टर की तरफ से कुछ बहुत अच्छा मुझे आता हुआ दिख रहा है। इट कुड बी फ्रॉम योर मदर साइड एज वेल। और आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे इस साल, आप उतना अपने आप को प्रॉस्परस पाएंगे। नाउ लेट्स सी गाइस, आपकी लाइफ में क्या मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज़ गाइड, क्या मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आने वाले हैं। तो स्पिरिचुअली तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इतने सारे कार्ड्स में नहीं ले सकती, बट फिर भी आई एम गाइडेड टू टेक दिस ऑल कार्ड्स। तो लेट्स सी गाइस क्या कहते हैं, क्विक लुक में देखते हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हो गए। अ क्योर फॉर लॉन्गिंगनेस, पावर मिस्ट्री, सीक्रेट स्केचेस, बिगिन हेयर, बर्थ, वाओ, बर्थ, 1111, forgive and forgot, change beacon, judge song, trust the universe। गाइज ये जो कार्ड्स है ना, ये सारे आपकी रीडिंग की एक समरी निकल के आ गई है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये मेरे को कुछ स्पार्क मेरे को आपकी लव लाइफ में दिख रहा है, वो बता रहे हैं। पामिस्ट्री, फॉर्च्यून एंड टैरो, कलेक्टिव डेस्टिनी। एज आई सेड बिफोर कि आपके हो सकता है आपके एंसेस्टर में कोई रीडर रहा हो, कोई एस्ट्रोलॉजर रहा हो, कोई पालमिस्ट रहा हो, ये सब उसी की तरफ डायरेक्शन है। सीक्रेट स्केचेस, बिगिन हेयर। सीक्रेट स्केचेस मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम सीक्रेट स्केचेस इज लाइक आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो चीज़ें अभी तक सीक्रेट थी, आपको नहीं पता थी, अब उन चीज़ों की आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाली है। और एक लंबी उड़ान के लिए आप तैयार रहिए इस साल, क्योंकि बहुत सारे स्पिरिचुअली आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। जूट सॉन्ग, अ रिमाइंडर फॉर इवन द मोस्ट होपलेस of lost case, you can find peace within the strangest of place। as I said, अगर पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही थी, आपको लगा कि आप लॉस्ट हो गए, आप खो गए, तो वो रीज़न ये था कि आप चीज़ों को बहुत ऊपर ऊपर देख रहे थे, आप बहुत एक हाई लेवल पे जाके चीज़ें देख रहे थे, लेकिन जो चीज़ें सुधारनी थी वो ग्राउंड लेवल पे थी। बट अनदर गेट वे, कुछ तो नया ज़िंदगी में आपके शुरू होने वाला है, कुछ तो बहुत सारे चेंज होने वाले हैं आपकी लाइफ में। एंड फाइनली यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है ना, कि जो पहले हो चुका है या जो आपने गलतियां कर चुके हो, आप उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए, उन्हें माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। 1111 मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा चाहिए, अपने ही लिए नहीं औरों के लिए भी, और फिर यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स जो करेगा आपके बेटरमेंट के लिए करेगा, और यूनिवर्स वही कर रहा है। और इस साल
एज आई सेड ये स्पिरिचुअल ईयर है। आप अपनी बहुत ज़्यादा हीलिंग पे काम करेंगे, आप मैनिफेस्टेशन पे काम करेंगे, आप अपने वुंड्स पे काम करेंगे। नाउ लेट्स सी गाइस, क्या साइकिल आपकी लाइफ में एंड होने वाली है और क्या साइकिल आपकी लाइफ में बिगन होने वाली है। आई फ्लैट आउट डेयर लाइफ टू प्लेजेंटली सरप्राइज मी। बहुत सारी चीज़ें आपको सरप्राइज करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सरप्राइज करेंगी। मीन्स कि ये सरप्राइज ना वो वाला सरप्राइज भी है जो स्पिरिचुअल सरप्राइज होता है ना, कि आपको पता ही नहीं था आप इस चीज़ से भी डील कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था आपकी लाइफ में जो उल्टा सीधा चल रहा था वो क्यों चल रहा था। या मैं कहूँगी बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन एकदम अचानक से कुछ हो जाता है। जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग्स में आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपको बहुत कुछ नया नया देगा जो आपने पहले कभी मैनिफेस्ट किया होगा ना। आप जैसे जैसे हीलिंग करेंगे वो सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। आई विल डू माई बेस्ट टूडे नो मैटर वॉट, इवन इफ माई बेस्ट इज वे 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 लेस देन परफेक्ट स्टिल काउंट्स। ये लेसन आप इस साल जान जाएंगे, आप सीख जाएंगे इस चीज़ को कि कुछ भी आप कर रहे हैं आप अपना बेस्ट कीजिए। जैसे आप पहले अपनी एनर्जीज में रहते थे ना, मेंटल क्योज में चले जाते थे, मेंटली चीज़ों को नहीं समझ पाते थे कि कैसे करना है। इस साल आप ये लेसन को सीखोगे कि नहीं, मेंटली उतना ज़्यादा क्योस नहीं करना है, रेदर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल होगी चीज़ों को सॉल्व करना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने अनसॉल्व्ड ट्रॉमास को हील करना है, अपने पैटर्न्स को चेक करना है। ये बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में इस साल आएंगे। इन 2023 विल मेक यू अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन mentally, emotionally. You will be like much more emotionally and spiritually mature person in 2023. तो बहुत कुछ है गाइस, बहुत अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पार्ट से देखें तो बहुत कुछ आपको सेलिब्रेट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना बूंद बूंद सागर बनता है। वैसे ही छोटे छोटे चेंजेस होके ना यू विल टर्न इनटू अ कंप्लीट डिवाइन पर्सन। और ऐसा डिवाइन पर्सन जो अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट करता है, चेज नहीं करता, अट्रैक्ट करता है। और आप इस साल बहुत कुछ अट्रैक्ट करोगे गाइज। नाउ लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का आपके लिए, क्या गाइडेंस है। कीप काम एंड सीज द डे। वाओ, जैसे मैंने बोला था कि आप पहले जितना ज़्यादा मेंटली चीज़ों को सोचने लग जाते थे, आज इस ईयर में आप उन चीज़ों से बचेंगे, उन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। लाइफ इज़ ईदर अ डेयरिंग वेंचर और नथिंग। यस, या तो हिम्मत करो या फिर कुछ भी नहीं है जीवन में, और आप ऑलरेडी बहुत हिम्मत वाले हो। ऑब्वियस है, अगर वर्गो हिम्मत नहीं करेंगे, वर्गो हिम्मत वाले नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे। मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। एज आई सेड, मैनिफेस्टेशन 1111 आपका आ रहा था। ट्रस्ट द यूनिवर्स। कोई भी विश आपने चाहा था या नहीं भी चाहा था, अब भी आप चाह रहे हो तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। बट कंडीशन इज़ कि आपको अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपका जो ट्रॉमा है ना वो अटका हुआ है, आप उसमें नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। बट दिस ईयर आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली। गाइज, अगर आप विशेष नहीं करते हैं ना तो आप लिखना शुरू कीजिए अपनी विश को और देखना कि ईयर के लास्ट में आपकी कितनी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। यस, मैंने कहा ना, अगर नहीं करते तो आप लिखना शुरू कीजिए। करने का तरीका यही है कि उसको करो, और नहीं करोगे तो फिर कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। करने का तरीका एक ही है कि आप उसको करिए। और आप शायद अभी करने से ही बच रहे थे और बच भी नहीं रहे थे। रीज़न क्या है ना, कभी कभी हम लाइफ में समझ नहीं पाते हैं। इट्स ओके, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी डिवाइन टाइमिंग है। लेकिन आपका यस 2023 में बहुत डिवाइन टाइमिंग है। मैं कहूँगी कि इसको यूज़ कीजिएगा। पाओ, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। सारे आपके जो कार्ड है ना वो यही बता रहे हैं कि आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और आपको बढ़ते ही जाना है। आई होप गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आप बहुत गाइडेंस आपको मिली होगी इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई फ्रेंड है जो वर्गो एनर्जी में है या
किसी वर्गो पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी 2023 की एनर्जी कैसी रहेगी, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो नाउ गाइज इट्स टाइम फॉर द मनी स्पेल। गाइज बेसिकली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ मनी रेन प्रेयर। इट्स अ रिचुअल, और जैसे कि आपकी टैरो में भी आया है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। करना है तो करने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका गाइडेड स्पेल आया था वो भी मनी रेन स्पेल आया था, जिसमें आपको एक्चुअल में खुद ही करना। आपको क्या करना है ना, आपको एक सेंट एक्सपेडाइट की फ़ोटो निकलवा लेनी है, जो आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएगी। और इसके साथ आपको चाहिए थोड़ी सी क्लोव, 5 क्लोव आप कह सकते हैं, और आपको चाहिए कैंडल। और आपको क्या करना है ना, डेली फॉर 21 डेज डेली आपको सेंट एक्सपेडाइट की फ़ोटो के आगे वो क्लाउड्स रखनी है, 5, 7, 11 जितना आपका मन करे क्लव्स रखनी है, और वहाँ पे डेली एक कैंडल लाइट करनी है। क्लव्स आपको एक ही बार रखनी है 21 डेज तक, वही क्लव्स रखेंगी। क्लव्स मीन्स लॉन्ग, ठीक है। और आपको ये प्रेयर बोलनी है, ब्लेस्ड सेंट एक्सपेडाइट, डिवाइन प्रोटेक्टर ऑफ द एंग्विश्ड, यू आर द सेंट ऑफ अर्जेंट एंड जस्ट कॉजेज। I close my eyes, I surrender to you and trust you. Help me, sovereign saint. Give me your hand so I can get up, so that I can settle my debt. Over me, money will reign, so I shall lack nothing. Because you have helped me, I will invoke your holy name, giving you thanks and praising you, sacred flame. आमीन। और ऐसे बोल के आपको कैंडल को लिट करना है। ये प्रेयर आपको रेगुलरली 21 डेज तक करनी है। दैट मीन्स आपको 21 डेज तक रेगुलर एक कैंडल चाहिए होगी। और 21 डेज के बाद आपको क्या करना है ना, अगर वैक्सलेस कैंडल है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कैंडल वैक्स वाली थी तो आपको वो सारा वैक्स लेके या तो आपको किसी अच्छी जगह पर उसको रख देना है, लाइक जहाँ पे वो पैरों में ना है, एल्स उसको मिट्टी में दबा दो या पानी में बहा दो। और जो वो क्लोव्स रखी थी ना, उनको लेके एक कलावे में बांधना है, अच्छे से टैबलेट टाइप्स बना लेना उसको बांध के छोटी सी, और उसको अपने वॉलेट में कैरी करना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये रिचुअल को कंप्लीशन की तरफ जाएगा ना, आपकी लाइफ में बहुत गेन, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल डोरवे आपके ओपन होते चले जाएंगे। से थैंक्स टू सेंट एक्सपेडाइट। ओके गाइज, और एक्सपेडाइट के स्पेलिंग में आपको बता दूं, EXPEDITE। अगर आपको प्रेयर समझ नहीं आई तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा भी सुन सकते हैं। इसका टाइम ट्रांजैक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।